हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सभी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसमें आपका हिंदी व्याकरण तो महत्वपूर्ण है ही। तो आज यहाँ पर जो स्पेशल क्लास मैंने ली है वो पुलिस भर्ती जो चल रही है अभी, उसके लिए हिंदी टॉपिक वाइज मैंने इससे पहले 3 वीडियो मेरे अपलोड हो चुके हैं। तत्सम, तद्भव शब्द, विलोम शब्द। तो आप जाकर चैनल पर विजिट कर लीजिए। तो आज जो टॉपिक है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर सर्वनाम पढ़ा रही हूँ। हमें सर्वनाम नाम सुनते ही लगता है कि बहुत ईजी है, इसमें क्या पढ़ने वाली चीज़ है, लेकिन हम बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं। हम इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चन पे, 1-2 प्रश्न पे ही क्या अटक जाते हैं और यहीं से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, सिर्फ इसलिए कि हम इन चीज़ों को गौर नहीं करते, सोचते ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, इनको क्या ही पढ़ना। तो फ्रेंड्स, बता दूँ, सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और ये 6 प्रकार के होते हैं आपके। तो यहाँ पर हम डिस्कस भी करेंगे, और जो मैंने प्रैक्टिस सेट उठाया आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये सभी पहले से ही हर एक किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सर्वनाम पहचानना है कि यहाँ पे सर्वनाम है क्या। तो सर्वनाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग हुआ है मैं, वो क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पर बताया गया है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि सर्वनाम है। जैसे, ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वाक्य में मैं क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर दिया गया है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। जी हाँ, सर्वनाम के ये आपके 6 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, जो कि आपके यहाँ ऑप्शन में 6 दिया हुआ है। प्रश्न देखिए कहाँ कहाँ ये आए हुए हैं, है ना। तो माना जाए इसके 6 भेद होते हैं, ये भेद हैं। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। बाकी आगे प्रश्न आपको दिख ही जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। हम ढूंढेंगे 6 कहाँ है, 6 तो यहाँ है ही नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा। हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं, आपके 11 होते हैं। ये आपका बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी में मान्य सर्वनामों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये क्या है, सर्वनाम है ये। ठीक है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है। तो ठीक है, ये देखिए आपका है ना। तो गुणवाचक क्या है, हमारा सर्वनाम नहीं होता है। भेद अच्छे से समझ लीजिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम होगा। जी हाँ, यहाँ पहचानना कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मुझे क्या यहाँ पर हो जाएगा, उत्तम पुरुष। यानी कि बोलने वाला जो वक्ता होगा हमेशा वो किस में आएगा, उत्तम पुरुष में ही आता है। मैं, हम, परंतु सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इसके रूप में विकृति आ जाती है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको आदि। अतः मुझे यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष का सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न दिया, निम्नलिखित में सर्वनाम है। हमें देखना है यहाँ पे जो शब्द दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम, यह, सभा, मनुष्य, हिमालय। तो यहाँ पर बहुत कॉमन सेंस की बात है कि हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर क्या, यह सर्वनाम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ जबकि सभा, मनुष्य, हिमालय, ये सब क्या है, संज्ञा है। सभा क्या है, समूहवाचक है। मनुष्य जातिवाचक, हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो साथ में संज्ञा भी पढ़ते चलती है। चलिए, निम्नलिखित में प्रश्न में रिक्त जो स्थान दिया उसकी पूर्ति करनी है हमें सर्वनाम से। पिताजी डैश सहारा दो, है ना। तो उनके लिए मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो आप क्या फिल करेंगे। तो यहाँ पर उसे आएगा, उसको, उनको, उस। तो आप क्या फिल करेंगे यहाँ पर, तो उनको। ठीक है, पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दीजिए।
तो सर्वनाम आपको पता ही है कि 6 प्रकार के होते हैं। बुरा शब्द, यहाँ पर ये देखिए, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ठीक है, क्रिया विशेषण के रूप में, संज्ञा के रूप में, विशेषण के रूप में या सर्वनाम के रूप में। ये देखिए आपके प्रश्न सभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम में हम प्रयोग नहीं कर सकते। बुरा शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुरा सर्वनाम नहीं बल्कि एक विशेषण है। क्रिया विशेषण के रूप में रजनीश ने रमेश के साथ बुरा किया। संज्ञा के रूप में बुरा नहीं सोचना चाहिए। विशेषण के रूप में करेले का बुरा स्वाद मन खराब कर देता है। तो तीनों यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो जी हाँ, यहाँ पर कारक, सर्वनाम, लिंग, वचन, तो यहाँ पे कैसी अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ पे मैंने मेरे को सुधार लिया नहीं होना चाहिए, मतलब मैंने अपने को सुधार लिया है, ये यहाँ पर शुद्ध होना चाहिए था। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में सर्वनाम है, ठीक है, घर है, आप है, पहाड़ है, नदी है। तो समझ में आ रहा है कि घर कैसे हो सकता है, ये जाति संज्ञा है। पहाड़ क्या हो सकता है? ये नहीं हो सकता। नदी क्या है? नहीं हो सकती। ये क्या है? संज्ञाएं हैं। तो यहाँ पर आप क्या है? आपका सर्वनाम है। तो ये देखिए आपका यूपी कांस्टेबल में 2018 में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर दिया हुआ है बहुत अच्छे से कि पुरुषवाचक में जो सर्वनाम है आपका, उसमें क्या क्या आता है? उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। यानी कि उत्तम में मैं, हम, लोग ये आ जाता है, ठीक है। तो मध्यम में तुम, तू, आप। अन्य पुरुष में यह, वे, यह, या, ये सब आ जाते हैं। यहाँ पर निश्चयवाचक में क्या क्या दिया है कि यह, अनिश्चय में जिसका कोई अनिश्चय का मतलब जिसका कोई निश्चय ही ना हो, संबंध में जो सो, प्रश्नवाचक कौन, क्या, निजवाचक जैसे आप, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग में क्या प्रयोग किया गया? ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये बताना है आपको कि सर्वनाम के रूप में यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ। ऐसा भी हो सकता है, तो सकता है, हो भी, ऐसा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऐसा, यानी कि ऐसा यहाँ पर सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो अभी तो आप बता लोगे, आपके लिए सरल रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा टॉपिक सर्वनाम चल रहा है। तो लेकिन ये प्रश्न जब एग्ज़ाम में आते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए संज्ञा विकल्पों में से है? बताइए। कितने, कैसा, कितना, किस। ठीक है, सर्वनाम गुणवाचक पूछा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कौन सर्वनाम का गुणवाचक विकल्प है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कैसा। कौन सर्वनाम का गुणवाचक क्या है? कैसा होता है, जबकि कितने, कितना एवं किस तीनों का संगत विकल्प है। कितने, कितने परिणाम, बोधन एवं किस प्रकार का बोधक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद चिन्हित है? ये आपको बताना कौन सा सर्वनाम है। तो राधा नहीं है, सुंदर नहीं, वह पता नहीं, विभीषण हो सकता है। तो आपको क्या बताना है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा। ये आपका KBS TGT हिंदी में आया हुआ प्रश्न है। दिए गए शब्दों में वह सर्वनाम है, जबकि राधा, विभीषण दोनों क्या संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, और सुंदर विशेषण है, ठीक है। और आपका विभीषण यह शब्द कभी कभी जातिवाचक क्या है, संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जैसे वह आँख का विभीषण है, ठीक है। निम्न में सर्वनाम शब्द ढूंढना है। दान है, भजन है, पढ़ना है, कुछ है। तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे क्या है, कुछ है। पहले हम देख चुके हैं इसको, उत्तम में देख चुके हैं, मध्यम में देख चुके हैं, अन्य पुरुष में हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे निश्चय में भी सब कुछ हम दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लेना इसको। यह मकान मेरे भाई का है, ठीक है। तो ये आया है आपका, देखिए, यह मकान मेरे भाई का रेखांकित पद में क्या है? तो पता है हमें क्या संज्ञा है, संकेतवाचक है, या फिर आपका क्रिया विशेषण है, या आपका विशेषण है। तो जी हाँ, यह मकान मेरे भाई का यहाँ पर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है कि ये मकान मेरे भाई का। तो यहाँ पे क्या होगा? संकेत वाचक सर्वनाम हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो 3 होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। हम ताजमहल देखने जाएंगे,
ठीक है। रेखांकित पद में क्या हो जाएगा यहाँ पे, निजवाचक सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा या निश्चयवाचक होगा। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, हमने अभी पढ़ा था कि हम में क्या आ जाएगा, पुरुषवाचक आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ चिंता मत करना, डैश में क्या आ जाएगा कि मैं जा रहा हूँ, कौन सा सर्वनाम इसमें आ जाएगा, तो अपनी, अपन की, मेरी, मुझकी, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरी। ठीक है। निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, तू, कोई, जो, क्यों, क्या। तो तू पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि कोई अनिश्चय है और कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पे तू सही हो जाएगा। मैं, डैश आया पहले आपका, फिर मैं उत्तम पुरुष संप्रदान कारक एक वचन का रूप नहीं है, ये आपको पहचानना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। मेरे, मुझको, मेरे लिए या मुझे, तो बताएंगे आप यहाँ पर क्या हो जाएगा। उत्तम पुरुष पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे। ठीक है। मैं का संप्रदान कारक रूप मुझको, मेरे लिए तथा मुझे है, मेरे में मैं के संबंध कारक का रूप है। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए, यानी कि उत्तम पुरुष का जोड़ा कौन सा हमें ये पहचानना है। मैं, हम है, वह, वे है, तू, तुम है, इससे, इन्होंने है, कौन सा जोड़ा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो हमने अभी उत्तम पुरुष में पढ़ा था कि मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये आ जाए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए उत्तम पुरुष में दिए हुए मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझको। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुमने, तुझे, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। ठीक है, ये सभी दिए हुए हैं अन्य पुरुष में। अतः मैं क्या है आपका, हम जोड़ा उत्तम पुरुष ही है। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक के संबंध का कारक का एक वचन रूप नहीं है, ये आपको पहचाना। थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रश्न देखिए कहाँ कहाँ ये आए हुए हैं, सभी महत्वपूर्ण एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं ये। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक के संबंध में कारक का एक वचन रूप नहीं है, तेरे लिए, तेरी, तेरा या तेरे, तो यहाँ पर सही हो जाएगा क्या, तेरे लिए। हिंदी में 3 पुरुष हैं, उत्तम पुरुष है, आपका मध्यम पुरुष है और आपका अन्य पुरुष है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने काम, मैं अपने आप काम कर लूँगा, वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद कौन सा है। तो पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, ये आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें भेद है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, निजवाचक, यानी कि बोल रहा है कि मैं अपने आप काम कर लूँगा, मतलब यहाँ पे क्या है, स्वयं के लिए कहा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका निजवाचक। यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। जिस सर्वनाम शब्द में निजता का बोध उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द कर्ता के बोधक तो होते हैं किंतु स्वयं कर्ता नहीं होते या कर्ता का कार्य नहीं करते। उदाहरण, मैं अपने आप काम कर लूँगा, उसने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारी, दोनों के लिए निजवाचक प्रयोग हुआ है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात, बेहद महत्वपूर्ण। फिर यहाँ पे नोट दिया हुआ है आपका, ये देखिए कि इन वाक्यों में आप निजवाचक सर्वनाम जिसका अर्थ स्वयं होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है, निज, हम, आप, खुद, तो कौन सा नहीं है इसमें निजवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पे हम नहीं होगा, बाकी ये तीनों सही हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो ये बताना है आपको कि आपकी सब राह देख रहे हैं, तो बिल्कुल सही हमने पढ़ा था अभी कि यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप निजवाचक सर्वनाम के रूप में जहाँ शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ ये आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द प्रयोग अपने लिए हो वहाँ ये निजवाचक के रूप में प्रयोग होता है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। ठीक है। वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, यहाँ पे ये पहचानना है कि वह आप ही चला गया किसके रूप में पहचानना है, तो इसको निजवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है। तो जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, निजवाचक। यह पतंग मेरी है, रेखांकित का भेद बताइए। यह पतंग मेरी है, तो यहाँ पर आपको सर्वनाम बताना है, कौन सा सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा, निश्चयवाचक होगा, अनिश्चय होगा, निज होगा या आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो बिल्कुल सही है, पतंग मेरी निश्चित है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
थोड़ा देख लेते हैं। दूर अथवा समीप की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मेरी पतंग है, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक में क्या होता है, जो सर्वनाम किसी वस्तु को निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक कहता है। जैसे वहाँ कोई खड़ा है। निजवाचक में क्या होता है, जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए आते हुए निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, निज, आप, अपने आप, यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक में क्या कह रहा है कि जहाँ प्रश्न किया गया हो, जैसे कौन, कहाँ, कैसे, किसने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक बहुवचन मतलब एक वचन का रूप क्या है। अपादान कारक का एक वचन रूप पूछा है यहाँ पे निश्चयवाचक का, तो यहाँ पर देख ली वह का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उससे, उसके लिए, उसको या उस लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि उससे। वह निश्चयवाचक अपादान कारक का एक वचन क्या हो जाएगा यहाँ पर, उससे हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो उससे जैसे अपादान कारक का एक वचन रूप, अपादान आपकी पंचमी विभक्ति है, तो इसके लिए किस में आ जाएगा आपका संप्रदान कारक एक वचन के, उसको कर्म कारक एक वचन के रूप में। काफ़ी थोड़ा मुझे क्वेश्चन टफ लगा। यहाँ पे अपादान कारक पूछा था, तो हमें पता है कि हाँ चलो पंचमी विभक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा था कि वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा वह का, तो उससे होगा। ध्यान रखना अच्छे से। निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये आपको बताना है। यहाँ पे कोई निश्चयवाचक सर्वनाम भी है, यह कोई, हम, आप, कौन सा हो जाएगा, यह है, ठीक है। यह कौन सा सर्वनाम है, नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही बताना है। निजवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है या आपका संबंधवाचक। यह कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। यह निश्चयवाचक है, आप निजवाचक है, मैं और तुम पुरुषवाचक है, जो और सो संबंधवाचक है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, अनिश्चयवाचक का। यहाँ पे निश्चय ही नहीं है कौन किसको बुला रहा है। कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का, तो हमें यही पता है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। बस मैं ये देखिए यहाँ पर एग्जामों में आए हूँ इसलिए प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, आपको जरूर इससे प्रश्न मिलेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा, ये देखिए आप, है ना। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक रूप क्या होगा, ये पूछा है यहाँ पर। तो किसी से, किन से, किन्हीं से, किन को, तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, किन्हीं से, ठीक है। तो आप किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम अपादान कारक बहुवचन रूप होगा, जबकि किसी न किसी, किसी से, किन अनिश्चयवाचक सर्वनाम अपादान कारक का एक वचन रूप होता है। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं है पूछा है, तो वह, वहाँ है, यह है, जो है, सो है। मतलब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, ये पूछा है यहाँ पर। तो कौन सा नहीं है, यह नहीं है। जो सो तो जोड़ता है, ठीक है। जो करेगा सो भरेगा, समझ में आ गया होगा क्या, कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ पे अनिश्चय कौन सा नहीं है सर्वनाम, वो आपको देखना है। तो कुछ ना कुछ, कुछ भी, सब कुछ, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ये देखिए आप, फूड इंस्पेक्टर कब पूछा गया है, 1996, मतलब इतने पुराने प्रश्न यहाँ पर सभी दिए गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा कि जो और वह, ठीक है। किस से झगड़ा, किस से झगड़ा करते फिरोगे, खाली पद में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, प्रविशेषण। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा, किस में, मतलब क्या है यहाँ पर, संज्ञा, सॉरी सर्वनाम है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अप्राणीवाचक सर्वनाम है, ये आपको देखना है। किस है, कोई है, ये आपका अपर निजी सचिव परीक्षा में आया हुआ है, क्या है, कौन है, तो यहाँ पे क्या उत्तर सही हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में क्या शब्द अप्राणीवाचक बोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। शेष विकल्प आपके प्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। निम्न में सर्वनाम है, नींद है, रोग है, कौन है, सफाई है। तो बहुत साधारण सा आपको समझ में आ ही गया होगा कौन है।
निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि पदबंध बताना है कि इसमें पदबंध क्या हो जाएगा, है ना। तो जब किसी वाक्य में कोई शब्द मिलकर सर्वनाम का कार्य करे तो वहाँ सर्वनाम पदबंध होता है। जैसे यहाँ पर उसने कहा कि परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया, तो वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या हो जाएगा कि परेशानी में उलझा हुआ मैं। ठीक है, तो वाक्य में जितना आपका जो हो जाएगा पदबंध वो हो जाएगा परेशानी में उलझा हुआ मैं, इतना आपका ये हो जाएगा पदबंध। यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा आपका विकल्प डी। ठीक है, तो ये आपका विकल्प डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाव का कौन सा पदबंध है? बढ़ चढ़कर बातें करना। तो यहाँ पर बताना है हमें कि बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए, है ना। तो यहाँ पे बताना है कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा, वाक्य में रेखांकित पद की सर्वनाम क्या है? पदबंध है, ये पूछा है यहाँ पर। तो जो रेखांकित है वही क्या है आपका, यहाँ पे ये पूछा है कि निम्नलिखित रेखांकित पद। ठीक है, तो यहीं पे ये क्या पूछा है? ये सर्वनाम पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सर्वनाम। मतलब पदबंध तो उन्होंने पहले से दिया ही हुआ है, ये कहा रेखांकित, तो क्या होगा सर्वनाम हो जाएगा आपका। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पदबंध, हमने कहा था कि जो पदबंध होते हैं यानी कि जो किसी वाक्य में जब कोई शब्द मिलकर सर्वनाम के लिए कार्य करे तो वो क्या हो जाता है? हमारा सर्वनाम पदबंध हो जाता है। तो यहाँ पर क्या इसी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो लड़का कल आया था, ठीक है, वह पढ़ता है। तो यहाँ पर प्रश्न, जितने प्रश्न मेरे प्रैक्टिस सेट में थे यानी लगभग 43 प्रश्न थे जो सभी एग्ज़ामों में आए हुए थे, तो मैंने वो सभी यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। आई होप कि इसमें से आपको जो भी प्रश्न आए 2, 3, 4 आपको ज़रूर मिलेंगे यहाँ से। बस थोड़े से अच्छे से आप लोग इसको पढ़ लीजिए तसल्ली से। बस यही कहूँगी, बेस्ट ऑफ लक। जो भी तैयारी करें ईश्वर आपको सफलता दे। अपना ख्याल रखिए, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखिए। अच्छे से चाय वाय पीते रहिए और मस्त रहिए, मस्त होकर पढ़ाई करिए अच्छे से। तो फ्रेंड्स, साथ और सपोर्ट बनाए रखिए, वो बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो देखने के लिए यही कहूँगी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।